अर्नब ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ बना रहा हूँ। क्या? मुझे इसका नाम नहीं पता। नाम नहीं पता तो फिर कैसे बना रहे हो? हाथों से। वो तो मुझे भी पता है हाथों से बना रहे हो, पर बना क्या रहे हो? भंजीर। क्या बना रहे हो? पता नहीं। क्या? फिर भी बोलो। मुझे नहीं आता बोलना। बोलो तो सही, बता तो दो क्या बना रहे हो। इसको पूछ लो उसको। युवराज क्या बना रहे हो? भंजीरी। भंजीरी। आटे की फजीरी जो चीनी डालकर बनाते हैं वो है ना? चीनी, नून, चीनी डाल पता नून में कहता चीनी, शुगर का था वो। बना कैसे रहे हो, दिखाओ। क्या क्या डाला इसमें? जो क्या क्या डाला इसमें तेनू नहीं पता? बोल गया। क्या क्या डाला है भजीरी में पता नहीं। ये दोनों मिलकर क्या क्या बनाए जा रहे हैं, और आज घर पर नहीं है ना कोई भी, तो इसीलिए। क्या हुआ? मैंने बोला था ना मत करो। मुझे क्या लगी ना गरम गरम कढ़ाई? नहीं लगी है। लगी है। गरम गरम कढ़ाई लगी है अन्नू के। नहीं लगी। बन गई। तो आटा तो भूना नहीं है अच्छे से? आटा तो भूनना नहीं है। आटा डालकर, चीनी डालकर और घी डालकर जो बनाते हैं, उससे पहले आटा भूनना पड़ता है अच्छे से, फिर वो बनती है चीज़। भूनना सी। भुना था आटा? आटा अच्छे से नहीं भुना ना, उसमें वाइट वाइट से वो देखो, फिर दोबारा से ये चीज़ है ना उसमें वाइट वाइट से। ये देखो आटा भी आपका अच्छे से नहीं भुना। क्यों पंगे ले रहे हो? रहने दो, हम तो खाएंगे। मिला लो इसे, भुन चुका है वैसे थोड़ा। नीचे बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैं और अर्नब ऊपर आ गए, क्योंकि धूप आज बहुत अच्छी लगी हुई थी। तो नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मैं और अर्नब धूप में आके बैठ गए कुछ टाइम के लिए। तो अर्नब यहाँ थोड़ा सा जो है ना जगह कच्ची है जहाँ पर हम चूल्हा जलाते हैं, तो वहाँ पर ना मिट्टी के साथ खेलने लगा। और पता नहीं क्या, उससे मैं ये पूछ रही थी कि ये क्या बना रहे हो, तो मुझे बोल रहा था कि बुआ मैं ना आइसक्रीम बना रहा हूँ, तो आप खाओगे क्या? तो बड़ा उसने मतलब कि बहुत ऐसी बातें की जिस पर बहुत ज़्यादा हंसी आई मुझे। और वो बोल रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मिट्टी के साथ खेलना। तो मैं ऐसे बार बार बोल रही थी कि बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, यहाँ पर धूप में आके बैठ जाओ। पर वो मेरी एक नहीं बात मान रहा था और बोल रहा था कि बुआ आज ही तो टाइम मिला है मुझे खेलने का, तो मुझे खेलने दो, क्योंकि आज उन्हें ट्यूशन नहीं जाना था, उनके टेस्ट चल रहे थे तो वो ख़त्म हो चुके थे। तो बस उसकी वजह से आज उनका जो है ट्यूशन से छुट्टी थी, तो आज वो ट्यूशन नहीं गए। तो मुझे बोल रहा था कि बुआ आज ट्यूशन से छुट्टी है तो मुझे खेलने दो ना, मुझे खेलना है थोड़ा टाइम मिट्टी में, और बस मुझे आइसक्रीम बनाने दो। तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। और मुझे भी ये है ना बचपन के दिन याद आ गए ऐसे। और अर्नब को देखते देखते मुझे भी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और मुझे भी याद आया कि हाँ हम भी बचपन में बहुत ऐसे मिट्टी से खेलने वाले काम करते थे, कि जैसे बर्तन बनाना। और कच्ची जगह तो होती नहीं थी, अब ये भी जो है ना यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है ऊपर ही छत पर, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी है। बट जब हम कहीं भी बाहर थोड़ी सी मिट्टी देखते थे ना तो हम घर पर ले आते थे, तो हम बोलते थे कि हमें मिट्टी के बर्तन बनाने हैं। तो बट मार भी बहुत पड़ती थी। और बट फिर भी हम मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाते थे, जो जो किचन में होते हैं, चम्मच और कटोरी, ग्लास वगैरह सभी कुछ मिट्टी के बनाते थे, और बहुत अच्छे दिन होते थे वो। तो वो ही अर्नव को देख के बचपन के दिन याद आ गए। और अर्नव मुझे कॉपर दिखा रहा है, जो पता नहीं उसने क्या तोड़ा फोड़ा है उसमें से निकला है, तो वही मुझे दिखा रहा है कि ये बुआ कॉपर निकला है उसमें से। तो उसे ऐसे काम करता ही रहता है। वो एक साइकिल है, उसे भी कभी खुद ही खोल लेता है, खुद ही बना लेता है, तो ऐसा बड़ा शौक है उसे।
आज ना हमने सभी कपड़े जो है वॉश कर लिए, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो धूप का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये जैसे 1-2 दिन से ना धूप अच्छे से निकल ही नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा फॉग पड़ रही थी। तो हमने सोचा कि आज चलो कपड़े वॉश कर लेते हैं, तो सभी कपड़े धोकर डाले हुए थे और सूख चुके हैं अच्छे से। और अर्नब मुझे बोल रहा था कि बुआ चलो मैं आपके साथ हेल्प करवाता हूँ, तो मैं जो है सभी कपड़े उतार कर रख देता हूँ। और अर्नब बहुत ही गुड बॉय है और मेरी बहुत बार वो हेल्प भी करवाता है, तो अभी वो वही काम कर रहा है और मेरी हेल्प कर रहा है, तो बस। और अगर उसे प्यार से कहो ना तो सारे काम कर देता है, बट प्यार से। और अभी मुझे बोल रहा है कि बुआ मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मेरे हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। तो उसने इसीलिए ग्लव्स भी देखो पहने हुए हैं और उसने खुद ही अपने ग्लव्स की जो आगे से कट कर लिए और बोल रहा था कि मुझे स्कूल में मुझे काम करना होता है, लिखना होता है, तो मैं लिख नहीं पाता। तो इसीलिए उसने खुद से ही जो है आगे अपने ग्लव्स जो काट, और साथ-साथ वो काम कर रहा था और साथ-साथ में मस्ती भी कर रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा था मुझे। और देखो सारे कपड़े जो है उसने उतार कर रख दिए और साथ-साथ में उसकी मस्ती चल रही थी और साथ-साथ में वो काम भी कर रहा था। तो बस दोपहर को यही सारे काम होते रहे और कपड़े बहुत अच्छे से सूख चुके थे धूप में, क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। और अब मुझे बोल रहा था कि बुआ मैंने आपकी हेल्प करवाई है ना, तो अब मेरी साइकिल है जो वो छत पर लेके जानी है, तो मेरी हेल्प करो और साइकिल मेरी जो है छत पर छोड़ के आओ। तो मुझे क्योंकि साइकिल चलानी है और वो इसीलिए मुझे बोल रहा था कि मेरी साइकिल जो है ऊपर लेके जाओ। तो उसने यहाँ से तो ऊपर कर दी, मैंने उसे बोला कि यहाँ से ऊपर कर दे, तो फिर मैं ऊपर इसे छोड़ आती हूँ। और अर्नब अब चला रहा है अपनी साइकिल और उसे बहुत ऐसा शौक़ है साइकिल चलाने का। जब भी वो स्कूल से आता है सबसे पहले उसे साइकिल ही चलानी होती है, फिर उसके बाद खाना खाता है और फिर उसके बाद ट्यूशन जाता है। ट्यूशन आने के बाद उसे सबसे पहले साइकिल ही चाहिए होती है, बस उसकी साइकिल 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 ही करता रहता है सारा दिन, क्योंकि सारा दिन स्कूल में चला जाता है फिर ट्यूशन में चला जाता है। बस जो टाइम थोड़ा बहुत होता है उसमें वो इंजॉय करता है साइकिल चलाकर। और देखो उसे कितनी खुशी हो रही है साइकिल चलाते हुए। तो क्योंकि आज उसे साइकिल चलाने का ज़्यादा मौका मिला है, तो आज वो बहुत खुश है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। ऑयल मैंने रख दिया था कुकर में और अब मैंने ऑयल में गाजर और मटर डाल दिए, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ चावल मटर और गाजर डालकर, क्योंकि बहुत मन कर रहा था आज, तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक और थोड़ी सी जो है मटर और जो है गाजर थोड़ी सी फ्राई हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दी है हल्दी। और पहले मैंने हल्दी के बिना बनाए थे, तो आज मैंने सोचा कि चलो हल्दी डालकर बनाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी टेस्टी बनते हैं। और 1 कप चावल थे और 2 कप मैंने पानी के डाले और कुकर में बनाए हैं। तो देखो कितने अच्छे खिले खिले चावल बने हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने को। और हल्दी डालने के बाद बहुत अच्छी लुक आई है इनकी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।